नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है और इस दिन केले के वृक्ष का भी पूजा करने का विधान है। लेकिन क्या आपको पता है, गुरुवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन केले के वृक्ष की पूजा होती है और गुरुवार के दिन अगर केला खाया जाए तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है और जल्दी अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने में भी अड़चने आती है। तो इस दिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको ज़रूर करना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। इस दिन घर में खासकर अगर आप पोछा नहीं लगाते हैं तो अच्छी बात है, अगर लगाना है तो हल्दी डालकर पानी में लगाएं, तो इससे पोछा लगाने का दोष खत्म हो जाता है। आप चाहें तो जल में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, आपका गुरु मजबूत होगा। अगर गुरु जीवन में कमज़ोर हो जाए तो ज्ञान की कमी रहती है, व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, संतान का सुख नहीं मिलता, धन की मुश्किलें जीवन पर्यंत परेशान करती है। लेकिन अगर गुरु बेहतर हो जाए तो हर तरह से आपकी तरक्की होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक खास उपाय की, जो अगर आपको गुरुवार के दिन आप अपने घर ले आते हैं निमंत्रण देकर, तो आपके जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाती है। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति का जब आप पूजा करेंगे तब मुनक्के अर्पित करने का विधान है, चने का दाल गुड़ का भोग लगाने का विधान है। माथे पर इस दिन चंदन भी लगाना चाहिए ताकि आपका गुरु मजबूत हो। जो लड़की या लड़का जिनका शादी नहीं हो पा रहा है, उनको इस दिन लोटा में एक चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में भी परेशानी है तो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज जिस प्रयोग की हम बात कर रहे हैं। ये प्रयोग आपको हालांकि गुरुवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण एक दिन पहले देना पड़ता है। केले का वृक्ष तो आपके आसपास होगा, हो सकता है आपके घर में हो। बहुत सारे लोग इसका पौधे को लगाते हैं पूजा करने के लिए। एक बात हमेशा याद रखिए, केले का पौधा हमेशा घर के पीछे लगाइए। घर के सामने केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए, वरना लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी। दूसरी बात, गुरुवार की सुबह केले के वृक्ष की पूजा करने के बाद आप थोड़ा सा जड़, केले का जड़ थोड़ा सा निकाल लें, गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें, धूप दीप दिखाइए और शुक्ल पक्ष, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या के बाद जब पूर्णिमा तिथि की ओर हम बढ़ते हैं तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। उस समय आपको ये प्रयोग करना है और लाकर पीले कपड़े में बांधकर गले में धारण करें, बाह में धारण करें। आप चाहें तो धन के स्थान पर रखें, पूजा स्थान पर रखकर भी पूजा कर सकते हैं। आप व्यापारी हैं तो अपने गले में रखें। ऐसा करने से धन बढ़ता है, धन स्थिर रहती, लक्ष्मी स्थिर रहता है, बरकत होते रहता है। और ये प्रयोग आप जरूर करें गुरुवार के दिन। लेकिन बुधवार के दिन निमंत्रण देना भी आवश्यक है। कैसे देंगे? बुधवार की शाम एक लोटा पानी या किसी बोतल में भी पानी ले सकते हैं आप, एक सुपारी एक सिक्का लेकर जाएं केले के वृक्ष के पास। उसके बाद आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपके माता पिता कौन हैं, और फिर बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। संतान की चाहत है, धन की चाहत है, ज्ञान की चाहत है, और फिर आप अपने घर चले आइए। अगले दिन सुबह यानी गुरुवार की सुबह आपको जाना है, प्रणाम करके थोड़ा सा जड़ निकाल कर ले आना है। आप देखिएगा जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।